नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एनटीपीसी के लिए रूपनी पब्लिकेशन बुक के फिजिक्स के टॉपिक का 12 नंबर वीडियो करने वाले, जिसमें हम करेंगे विस्कोसिटी। आपने श्यानता का टॉपिक सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के 25 से 30 प्रश्न है, उसको हम कंप्लीट करेंगे पूरा जो बुक में दिया है। 30 वीडियो में मैंने बोला था पूरा सिलेबस खत्म करने का, जो भी चैप्टर वाइज दिए हैं, ठीक है। लेकिन अभी 12 नंबर वीडियो है। खैर एग्जाम खत्म, एग्जाम तक हो पाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी चल रहा है वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। और एक और बात, डेली वीडियो अपलोड हो रही है, डेली आप लोग देखते रहो। अगर जो पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में कुछ हमारे पीडीएफ है जिनको आप पढ़ के रिवीजन कर सकते हो। करंट अफेयर्स है कंप्लीट आपका 245 पेज का, 56 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और अक्टूबर 2019 से नवंबर 2020 का अलग से करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है, ठीक। रेलवे मैथमेटिक्स की बात करें, गेस्ट पेपर है यहाँ पे 500 प्रश्नों की। यहाँ से 70% प्रश्नों की गारंटी है। नंबर आपके चेंज हो सकते हैं क्वेश्चंस के, लेकिन प्रश्न आपके इसी में से फंसने वाले हैं, ठीक। स्ट्रेटेजी जीके का कंप्लीट पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो। साथ में साइंस की पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो। सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये शुरू करते हैं सेशन को। आज का टॉपिक है श्यानता। तो श्यानता से पहला प्रश्न की बात करें, श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है। तो श्यानता गुणांक की विमा की बात करें तो यहाँ पे श्यानता होता क्या है, तरलों के बीच, तरलों के परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या बोलते हैं, हम श्यानता कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है, तो ml पे पावर -1 t पे पावर -1 श्यानता गुणांक की विमा होती है। इसको आप याद कर लीजिएगा। खैर निकालने का भी तरीका होता है, निकालोगे तो थोड़ा लंबा लगेगा। अभी एग्जाम टाइम आप इसको याद कर लो, ठीक। तो ये आप श्यानता गुणांक की विमा पूछे तो ml पे पावर -1 t पे पावर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द्रवों का वह गुण जिसके कारण ये अपनी भिन्न भिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करते हैं, वह क्या कहलाती है। तो इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ग्रीन करता हूं, ठीक। तो द्रवों का वह गुण जिसके कारण भी अपनी भिन्न भिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो श्यानता कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। श्यानता मैंने स्टार्टिंग में बताया था, श्यानता दो तरल परतों के बीच कार्य करता है, ठीक। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द्रव का प्रमुख लाक्षणिक गुण होता है। तो द्रव के प्रमुख लाक्षणिक गुण की बात करें तो आयतन संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 की बात करें तो यदि किसी बिंदु से होकर जाने वाले प्रत्येक कण की बात करें समान, ठीक है, ये समान है, समान मार्ग से जाता है, तो इस प्रकार के प्रवाह को क्या कहा जाएगा, धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह में क्या होता है, यदि जो बिंदु होता है, ठीक है, कोई भी प्रवाह होता है, वो किसी बिंदु से होकर जाने वाले प्रत्येक मार्ग में समान प्रत्येक कण जो होता है समान मार्ग में जाता है, तो इस प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह बोलते हैं। अब धारा रेखीय प्रवाह की बात करें तो तरल का जो नियत बिंदु होता है, वो तरल के सभी परतों का जो वेग होता है वो नियत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो बर्नौली का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच होता है। ये आपका कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है। ये आपका बर्नौली का प्रमेय होता है। बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक। तो यहाँ पे बात करें ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, बर्नौली का प्रमेय तरल की गति के लिए तब लागू होता है जब यह जो प्रवाह होता है वो धारा रेखीय होता है, ठीक, धारा रेखीय होता है। और ध्यान रखें, जो बर्नौली प्रमेय होता है वो प्रमेय आस्यान और असंपीड्य तरल के लिए ही लागू होता है, और यह प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन बर्नौली प्रमेय का प्रयोग का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त वेंचुरीमीटर, ये भी एग्जाम्पल है। जल चूसक पंप, ये भी बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। और बुनसेल ज्वालक जो है ये भी आपका इसी पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, हवा में गिरती तेल बूंद चरम वेग प्राप्त करती है जो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो पूरा पढ़ना पड़ेगा डिटेल से, क्या पूरा फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, v बराबर 2/9, ठीक है, आर स्क्वायर रो माइनस पाई। ये इसको छोड़ो। अभी आप यहाँ पे ध्यान रखना, हवा में गिरती तेल बूंद चरम वेग प्राप्त करती है जो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, वो चरम वेग प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बर्नौली प्रमेय के अनुसार। तो बर्नौली प्रमेय का फॉर्मूला पूछा, मैंने बताया था P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ये P नहीं है, ये रो है, ठीक है, ये रो है। ये आपका P है और ये रो है, दोनों P टाइप कर, ये रो है। रो को इससे डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो P प्लस
P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एस इधर उधर करके लिख दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट आंसर, ये नियत है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पॉइज श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक होता है। देखो यहाँ पे एक पॉइज की बात करें तो एक पॉइज जो बराबर होता है एक पॉइजली, ठीक है, एक पॉइज की बात करें, सबसे पहले एक पॉइजली की बात कर ले, एक पॉइजली, ठीक है, पॉइजली जो होता है वो 10 पॉइज के बराबर होता है। अब एक पॉइज बराबर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 पॉइजली के, तो यहाँ पे किसका आंसर होगा, 10वां भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 है, गतिशील तरल के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं दाब ऊर्जा का मान होता है, तो ये होता है नियत होता है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार ये नियत होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, बर्नौली प्रमेय किसका अनुप्रयोग है, तो बर्नौली प्रमेयों की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण का अनुप्रयोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, किसी पिंड का सीमांत वेग किस पर निर्भर नहीं करता, तो किसी पिंड का सीमांत वेग किस पर निर्भर करता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, तो वस्तु के त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक, वस्तु के त्रिज्या पर निर्भर करता है। आगे बात करें, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है, वस्तु के तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक, तरल के घनत्व पर भी निर्भर करता है। आगे बात करें तो श्यानता गुणांक पर भी निर्भर करता है, तो इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता, तो ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग का सीमांत मान प्राप्त करती है, इसका कारण क्या होगा, तो गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग जो होती है सीमांत मान प्राप्त करते हैं, इसका कारण होगा वायु द्वारा जो अपेक्षित श्यानता बल लगता है, इस कारण से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द्रवों के प्रवाहों में विक्षुब्धता ज्ञात की जाती है, तो ये किससे ज्ञात की जाती है, रेनॉल्ड संख्या से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, जब किसी नल से जल धारा रेखी प्रवाह से नीचे गिरता है तब क्या होता है, तब क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, वायुयान को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वायु का वेग जो हो ऊपरी सतह पर वायु का वेग निचली सतह की अपेक्षा अधिक हो, इस प्रकार से वायुयान जो होता है हमारा उसको तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, द्रव के धारा रेखी प्रवाह में कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, द्रव के धारा रेखी प्रवाह में कुल ऊर्जा नियत रहती है, कहाँ पे, सभी बिंदुओं पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 है, जितने क्वेश्चन हम करा ना सारे इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिए, घोल के पी जाइए। धारा रेखी प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है, तो धारा रेखी प्रवाह की बात करें निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता पर ये समान रूप से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20 है, वृद्धा अवस्था में मानव की रक्त की धमनियां संकरी हो जाती हैं, जिसमें रक्त दाब जो होता है वो बढ़ जाता है, या ऐसा किस नियम के कारण होता है, तो इसकी बात करें ये भी आपका बर्नौली नियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 21 की बात करें, एक व्यक्ति उस नाव पर बैठा है, उस नाव पर बैठा है जो किसी तालाब में तैर रही है, यदि वह व्यक्ति तालाब से कुछ पानी पी लेता तो क्या तालाब के जल का स्तर पर कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी कि तालाब के जल का स्तर जो होगा अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चक्रण के कारण गतिक उत्थान होता है, तो चक्रण के कारण जो गतिक उत्थान होता है वो आपको बताना है, तो चक्रण के कारण जो गतिक उत्थान होता है वो मैग्नस प्रभाव के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता होती है, क्या होती है, घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, क्रिकेट की घूमती हुई गेंद का वायु में इधर उधर उछाल या दोलन स्विंग की बात करें निम्नलिखित आधार पर अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे बताना है क्रिकेट की जो घूमती हुई गेंद होती है वायु में इधर उधर जो होती है, तो आप दोलन कराते हो, स्विंग कराते हो, किस आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है, तो ये किस आधार पर, बर्नौली प्रमेय के आधार पर, ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, बर्नौली प्रमेय के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक, आगे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है बर्नौली प्रमेय, बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं यहाँ पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन की बात करें, रेलवे प्लेटफॉर्म से किनारे खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी से गुजरने पर युवक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गलत है। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, नहीं, गाड़ी की ओर गिरता है, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वायु में प्रचक्री
या स्पिनिंग की बात करें, क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? अभी एक क्वेश्चन आया था तो वही आपका क्वेश्चन है, ये बर्नौली प्रमेय के आधार पर ये किया जा सकता है, जो स्पिनिंग आप कराते हो बॉल को। नेक्स्ट बात करें इनमें से कौन बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता, तो यहाँ पे बात करें जो बुनसन बर्नर है, ये बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता, ऑप्शन नंबर सी। कणित्र की बात करें, यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कणित्र की बात करें, यह भी आपके बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अभी की बात करें, इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल 28 क्वेश्चन इस सेशन में हमने किए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इनको आप रटिए, घोल के पी जाइए, याद करिए, यही में से प्रश्न आपके फंसने वाले। ठीक, ये 12वां वीडियो था और आशा है आपको सेशन पसंद आया होगा। कुछ हमारे PDF है जिनको भी ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।